स्वागत है आप सभी का हमारे इंटरव्यू सीरीज लॉकडाउन इकोनॉमी पे। थिंक टैंक ऑल्टर कॉन्टैक्ट्स द्वारा एक लाभ निरपेक्ष पहल है जो छोटे व्यवसायी और स्वयं नियोजित पेशेवरों को इस महामारी के चुनौतियों से उभरने और अर्थव्यवस्था को पूर्ण सक्रिय करने में मदद करता है। नमस्कार, मेरा नाम नीतू घोष है और आज हमारे इस इंटरव्यू सीरीज में गेस्ट है शौनक चौधरी। इनका दिल्ली एनसीआर में डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी है। मिस्टर चौधरी, स्वागत है आपका हमारे इंटरव्यू सीरीज में। धन्यवाद नीतू जी। कैसे हैं आप? बढ़िया, आप सुनाएं। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने मुझे ये मौका दिया अपने बिजनेस के बारे में आपके साथ कुछ बातें साझा करने का। बहुत बहुत धन्यवाद इसका। तो मिस्टर चौधरी, आप हमारे दर्शकों को बताएं अपने बिजनेस के बारे में। आप क्या बिजनेस करते हैं? मेरा खुद का डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, वर्टिको मीडिया नाम से, और ये दिल्ली एनसीआर में बेस्ड है। हम लोग डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उन सभी बिजनेसेस को जो ऑनलाइन बिजनेसेस में इन्वॉल्व है। मिस्टर चौधरी, आपने ये डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस कब स्टार्ट किया? ये बिजनेस जो है वो मैंने एकदम लॉकडाउन के चरम पे मैंने शुरू किया था। तो ये आप बोल सकते हैं कि जुलाई एंड अगस्त तक इस पे काम शुरू हो गया था, और ऑफिशियली हम लोगों को जो जीएसटी डॉक्यूमेंट्स एंड बाकी सारी चीज़ें हैं, ऑफिशियल लॉन्च जो है वो सितंबर में हुआ है। अच्छा मिस्टर चौधरी, आप बता रहे हैं कि आपने अपना बिजनेस लॉकडाउन के टाइम पे स्टार्ट किया, तो बताएं लॉकडाउन ने आपके बिजनेस पे किस तरह से इफेक्ट किया? बहुत सारे बिजनेसेस को जिस तरीके से लॉकडाउन ने उन पे एक नेगेटिव इफेक्ट डाला था, उसी तरीके से इस लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी जो नई अपॉर्चुनिटीज़ भी बाहर आई, और उसी में मैं अपने इस बिज़नेस को भी गिन सकता हूँ। मैं इससे पहले कॉरपोरेट में था, और जब लॉकडाउन जब शुरू हुआ उससे जस्ट पहले ही मैंने अपनी नौकरी छोड़ी थी, और उसके बाद जब लॉकडाउन लग गए तो इंटरव्यूज़ वगैरह भी उस हिसाब से कम हुए, और मुझे ऐसा लगा कि ये एक बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बहुत सारे बिजनेसेस ऑफलाइन काम नहीं कर पा रहे थे तो वो ऑनलाइन चले जा रहे थे, और जब ऑनलाइन कोई बिजनेस जाता है तो उनको प्रोफेशनल्स की ज़रूरत पड़ती है जो कि ऑनलाइन बिजनेस को संभालने में उनकी मदद करे या उनको असिस्ट करे। तो मैंने इसमें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देखी, और मुझे लगा क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जिसके साथ मैं अपने कॉलेज के दिनों से जुड़ा हुआ हूँ इस सब्जेक्ट के साथ, तो मुझे लगा कि क्योंकि जब मेरा एक्सपर्टीज़ इसमें है ही और मेरा एक्सपीरियंस भी इसमें है, तो क्यों ना अपना खुद का काम शुरू किया जाए। खुद का काम शुरू करने से क्या होगा कि आप एक ये भी अपॉर्चुनिटी रहती है कि आप 2 लोगों को 3 लोगों को और काम दे सकते हैं। तो मेरे दिमाग में वही था, और लॉकडाउन ने मेरे लिए तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ ही तैयार की थी जिसको मैं कैश इन करने में बहुत हद तक सफल रहा हूँ। मिस्टर चौधरी, आप ये बताएं कि शुरुआत में आपको अपने बिजनेस स्टार्ट करने में क्या चैलेंजेस आए? आपको कोई चैलेंजेस आया तो आपने उसको किस तरह से सॉल्व किया? हर एक बिजनेस को शुरू में जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है वो होता है कि कस्टमर एक्वायर करना। तो मेरे साथ भी बहुत ये नेचुरल है कि ये चीज़ हुई है, मैंने भी ये चीज़ फेस करी है। बट क्योंकि इतने सारे बिजनेसेस जो थे वो ऑनलाइन गए थे लॉकडाउन के टाइम पे, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी तैयार हुई। और हम लोगों ने ये भी देखा, अगर हम लोग डेटा देखें तो लॉकडाउन के टाइम पे जिस हिसाब से बिजनेसेस ऑनलाइन गए हैं उस हिसाब से डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज भी बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। तो नए नए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज खुली हैं। तो ये एक मेरे लिए एक रोड ब्लॉक था शुरुआत में कि कस्टमर कैसे एक्वायर किया जाए। बट रेफरेंसेस के थ्रू मुझे शुरुआत में कुछ कस्टमर्स मिले, क्लाइंट्स मिले, और ये मतलब मेरे अच्छे काम की वजह से हो, ऊपर वाले की कृपा हो कि वो सारे क्लाइंट्स मेरे साथ अभी भी काम कर रहे हैं और वो काम से बहुत खुश हैं। तो हाँ, ये एक बहुत बड़ा एक रोड ब्लॉक था। बाकी क्योंकि
बिजनेसेस ऑनलाइन गए थे और उनको प्रोफेशनल्स की ज़रूरत थी, तो मुझे इसके अलावा बहुत ज़्यादा किसी और चीज़ में दिक्कत ज़्यादा नहीं आई। मिस्टर चौधरी, आप ये बताएं, आपने कस्टमर्स अट्रैक्ट करने के लिए आपने क्या किया? आपने अपनी तरफ से क्या एफर्ट्स दिए? जैसा नीतू जी मैंने इससे पहले भी इसको लेके डिस्कस किया कि जो कस्टमर एक्वायर करना एक बहुत बड़ा इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, और शुरुआत में तो ज़्यादा मेहनत लगती है क्योंकि आपको कोई जानता नहीं है, आप पे कोई क्यों भरोसा करेगा। तो यहीं पर हम लोग अपने जान पहचान के लोगों के साथ और अपने रेफरेंसेस हम लोग जिसको बोलते हैं, हम लोग अपने रेफरेंसेस को यूज़ करना हम लोगों ने शुरू किया शुरुआत में ही। और उसी से ही हम लोगों को अपने शुरुआत के कस्टमर्स मिले, अपने शुरुआत के क्लाइंट्स मिले। तो ये एक तरीका है जिससे कोई भी जो नया बिजनेस है वो कस्टमर्स एक्वायर करता है, और हम लोगों ने भी वही चीज़ किया है। इसमें मैं ये नहीं बोलूँगा कि इसमें कुछ भी नया है। ये एक एज ओल्ड प्रैक्टिस है कि आप अपने आसपास सबसे पहले काम ढूंढें और उसके बाद बाहर का देखें। तो हम लोगों ने भी यही किया, धीरे-धीरे करके हम लोग से बाहर उसके बाहर जाके हम लोगों ने ऑनलाइन लीड जनरेशन करना शुरू किया। और वर्ड ऑफ माउथ का तो होता ही है कि मतलब एक दूसरे से सुन के, अगर जैसे मान लीजिए मैंने किसी क्लाइंट को सर्व किया है, उसको अगर मेरा काम पसंद आया है, तो हम लोग उनसे बोलते हैं कि आप हम लोगों को रेकमेंड करें दूसरे बिजनेसेस को। तो ऐसे करके मतलब आप अपने कस्टमर बेस को बढ़ा सकते हैं। हम लोगों ने भी अपने क्लाइंट बेस को इसी हिसाब से ही बढ़ाया है। मिस्टर चौधरी, आपका कोई ऑनलाइन पेज है? अगर हमारे दर्शक अभी आप ये इंटरव्यू देख रहे हैं और वो आपसे कनेक्ट होना चाहेंगे, तो वो आपसे कैसे कनेक्ट हो पाएंगे? धन्यवाद नीतू जी, ये एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं इस चीज़ को शेयर कर सकूं। तो मेरे एजेंसी का नाम है वर्टिको मीडिया। इट इज़ VERTICO मीडिया। तो वर्टिको मीडिया आप फेसबुक में आप @वर्टिको मीडिया से सर्च कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे @वर्टिको मीडिया से सर्च कर सकते हैं, आप लिंक्डइन पे @वर्टिको मीडिया से सर्च करते हैं। यूज़र नेम सेम है और हम लोग तीनों प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल हैं। मिस्टर चौधरी, ये बताएं, अगर कस्टमर्स आपके पास आएंगे, मतलब आप थोड़ा सा बताएं हमारे दर्शकों को कि आप उनकी मदद किस तरह से करेंगे उनके बिजनेसेस के लिए। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज़ जो कि एक ऑनलाइन बिजनेस को ज़रूरत होती है वो होती है विजिबिलिटी। क्योंकि जैसे आप मान लीजिए कि कोई ऑफलाइन बिजनेस है, कोई दुकान है, तो दुकान जो है वो प्राइमरीली फोकस करती है आसपास के इलाकों में, जिस लोकेलिटी में वो बेस्ड है। लेकिन ऑनलाइन बिजनेस जो है उसका हमेशा से ही मतलब अगर लोकलाइज बिजनेस नहीं है, तो हमेशा ही उसका पहला फोकस ये रहता है कि मैं जो है वो एक वाइडर ज्योग्राफिकल एरिया को केटर कर सकूं। बट वाइडर ज्योग्राफिकल एरिया को केटर करने के लिए आपको आपका ब्रांड अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम लोग ब्रांड अवेयरनेस पे काम करते हैं कि कैसे करके लोगों को पता चले कि ये बिजनेस एग्जिस्ट करता है और ये बिजनेस ये सारी सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। तो हम लोग उसमें असिस्ट करते हैं। दूसरा ये है कि मान लीजिए कि किसी का ऑलरेडी वेबसाइट है, कोई वो सामान बेचता है, जिसको हम लोग, और वो कस्टमर्स को डायरेक्टली सामान बेचता है, जिसको हम लोग अपने फील्ड में हम लोग इसको डायरेक्ट टू कस्टमर बोलते हैं, कि सीधा कस्टमर को जो बिजनेसेस बेचते हैं। वैसे अगर कोई बिजनेस है और उनकी खुद की वेबसाइट है, बट उन लोगों को कठिनाई आ रही है अपने सामान बिकवाने में क्योंकि उनके पास एक्सपर्टीज नहीं है, तो हम लोग उनको असिस्ट करते हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स बनाने में, या फिर अगर उनके पास ऑलरेडी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अपना है, अपना वेबसाइट है, तो उसमें कैसे करके उनके सेल्स को बढ़ाने में जो जो चीज़ें ज़रूरत है वो हम लोग करते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग आजकल बहुत ज़्यादा चलन में है, लोग सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव भी हैं। तो जहाँ पर लोग ज़्यादा हैं, वहाँ पर अगर हम लोग किसी बिजनेस को या किसी प्रोडक्ट को शोकेस करें, तो आपके ब्रांड का अवेयरनेस भी बढ़ता है, और इसके भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि लोग आपका सामान या आपके सर्विसेज को खरीदे भी। तो हम लोग इसमें भी असिस्ट करते हैं। हम लोग ग्राफिक डिजाइनिंग्स में असिस्ट करते हैं लोगों को, हम लोग स्टोरी टेलिंग में असिस्ट करते हैं लोगों को, हम लोग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो गया,
कि जैसे मान लीजिए कि किसी ने अपना वेबसाइट बनाया, लेकिन अगर कोई गूगल पे जाके सर्च कर रहा है तो वो वेबसाइट का जो वेबसाइट है वो सर्च रिजल्ट में नहीं आता है। तो उसको सर्च रिजल्ट में लाने के लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है विच इज नोन एज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो हम लोग उस पे भी लोगों को असिस्ट करते हैं। तो बेसिकली वर्टिको मीडिया जो है वो एक A to Z डिजिटल मार्केटिंग सॉल्यूशंस एजेंसी है। तो किसी बिजनेस को ऑनलाइन ले जाना और उसको कैसे करके प्रॉफिटेबल बनाना, ये पूरा हम लोग देख रेख कर सकते हैं और ये सारी सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं। ओके मिस्टर चौधरी, अब आप अपने थोड़े कस्टमर्स और कॉम्पिटिटर्स के बारे में बताएं, वो अब कैसा कर रहे हैं आपके कस्टमर्स और कॉम्पिटिटर्स? मेरे जो कस्टमर्स हैं वो भी बहुत दोनों सर्विस इंडस्ट्री से और प्रोडक्ट इंडस्ट्री से या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री दोनों से ही हैं। तो मैं तो यही बोलूँगा कि वो लोग अच्छा ही कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग मेरे साथ भी काम जो है वो जारी रखे हुए हैं। तो अगर आपको एजेंसी को देने लायक अगर आपके पास पैसा है तो इसका मतलब आप खुद भी बिजनेस कर ही रहे होंगे। और ये तो रही कि जो मुझे लगता है। दूसरा है कि जो डेटा बोलता है, हम लोग जैसे अगर कोई D2C प्लेटफॉर्म है, जैसे हम लोग फार्मास्यूटिकल कंपनीज के साथ काम करते हैं, हेल्थ केयर इंडस्ट्री की कंपनीज के साथ काम करते हैं, तो उनके सामान एक्चुअली में बिक रहे हैं, वो हम लोग बिकवा रहे हैं, हम लोग उनको वो असिस्ट कर रहे हैं, हम लोग उनकी तरफ से मार्केटिंग कर रहे हैं। तो हमें पता है कि उन लोगों का बिजनेस अच्छा चल रहा है। और अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं कॉम्पिटिटर्स का, तो 2020 जो है वो, जैसे मैंने बताया कि लॉकडाउन जो है वो बहुत सारी चुनौतियों के साथ साथ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी लेके आया। तो अपॉर्चुनिटीज की उसको कैश इन करने के लिए बहुत सारे लोग जो हैं, जो मार्केटिंग प्रोफेशनल्स थे, वो लोग फ्रीलांसर्स बने, उन्होंने अपनी एजेंसी शुरू करी। तो अभी ऐसा है कि ये जो पूरा ये पूरी जो इंडस्ट्री है ये जंगल जैसी बन गई है। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। और डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स जो हैं वो क्लाइंट्स ढूंढते हैं कि अगर 100 लोग हैं जो कि एक ही टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, मान लीजिए 100 एजेंसीज हैं, तो क्लाइंट को ये चाहिए कि वो मेरे में क्यों इन्वेस्ट करे, मैं ऐसा क्या खास कर रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि वही कॉम्पिटिटर या वही एजेंसी या वही सर्विस प्रोवाइडर सरवाइव कर सकता है जो कि कुछ डिफरेंट कर रहा हो, जो कि कुछ एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर रहा हो। हम लोग की यूएसपी ये है कि हम लोग बेस्ट क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं एट अ प्राइस विच इज जो कि नॉमिनल है। मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन नहीं होता हम लोगों के क्लाइंट्स के लिए, बट हम लोग ये हमेशा कोशिश करते हैं कि जो उनको सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं वो उनके एक्सपेक्टेशंस को एक्सीड करें। कि अगर वो एक्सपेक्ट कर रहे थे 10 रुपए रिटर्न का, तो हम लोग उनको 15 रुपए रिटर्न दिलवाएं। तो ये हमेशा हमारी कोशिश रहती है। और ये इसको हम लोग एज अपना यूएसपी भी काउंट करते हैं कि अभी तक हम लोगों ने जो भी हमारे क्लाइंट्स हैं, हम लोगों ने हमेशा कोशिश की है कि उनको जो उनके एक्सपेक्टेशंस हैं उससे ज़्यादा हम लोग डिलीवर करें। मिस्टर चौधरी, आप ये बताएं कि अभी आपका बिजनेस कैसा चल रहा है? तो नीतू जी, अभी जैसे हाल फिलहाल में फेस्टिव सीजन्स गए हैं, तो फेस्टिव सीज़न हम लोगों का बहुत अच्छा रहा है। हम लोगों ने जो हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं उनकी जो एक्सपेक्टेशंस थी उनको हम लोगों ने डिलीवर किया है। हम लोगों ने इस क्वार्टर में कुछ एक्स्ट्रा क्लाइंट्स भी एक्वायर किए हैं हाल फिलहाल में, और ऐसे इंडस्ट्रीज से किए हैं एक्वायर जहां पर हम लोगों ने पहले काम नहीं किया था। जैसे कि? तो फॉर एग्जांपल प्रेशियस स्टोन के इंडस्ट्री से अगर हो, ज्वेलरी के इंडस्ट्री से अगर हो, हैंडीक्राफ्ट से हो, तो ये सारे इंडस्ट्रीज के साथ हम लोगों ने पहले काम नहीं किया था और अभी हम लोगों को ये कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं, ऐसे क्लाइंट्स को हम लोगों ने कन्वर्ट किया है। तो ये हम लोगों के लिए भी एक उत्साह की मतलब बात है कि नया काम
नया इंडस्ट्री एक्सप्लोर करने को हम लोग को मिल रहा है, तो एक्साइटिंग है। और मैं आशा करता हूँ कि पिछले क्वार्टर से ये वाला क्वार्टर भी अच्छा जाएगा। लेकिन अगर हम लोग अगर सीजनैलिटी की बात करें तो हमेशा जो फेस्टिव सीजन रहता है वो साल का सबसे बेस्ट सीजन रहता है, क्योंकि जो बिजनेसेस हैं वो ज़्यादा खर्च करने के लिए तैयार रहते हैं। इकोनॉमी में डिमांड जो है वो हमेशा ऑल टाइम हाई पे रहता है अगर हम लोग एनुअल डिमांड की बात करें तो ऑफ कोर्स ये जो आपका पूरा जो फेस्टिव सीजन है स्टार्टिंग आफ्टर दी पितृपक्ष के बाद से जो पूरा जो सीजन अप टिल द न्यू ईयर, और इवन मतलब जनवरी अगर हम लोग संक्रांत वगैरह अगर पूरा देख ले, 26 जनवरी अगर देख ले, तो ये सारा इवन बैसाखी तक भी, तो फरवरी के बाद से थोड़ा स्लो डाउन आता है। बट देन ऑनलाइन बिजनेस में उतना स्लो डाउन नहीं होता है जितना ऑफलाइन बिजनेसेस में होता है, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस का जो मतलब स्पेशली जो डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज है, इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने एक महीना इस पे खर्च किया या अपना जो टाइम स्पेंड किया और बाकी 11 महीने आपने इस पे काम नहीं किया, तो तब वो रिजल्ट्स नहीं देते हैं। इस पे आपको कंटिन्यूअसली काम करना पड़ता है ताकि आपको रिजल्ट्स जो हैं वो कंटिन्यूअस मिले। तो अभी ये वाला क्वार्टर हम लोगों को देखना है कि कैसा जाएगा। अभी तक के लिए फिंगर्स क्रॉस्ड है, क्योंकि हम लोग भी, हमारी भी नई कंपनी है, जैसे मैंने बताया कि लॉकडाउन में पिछले साल ही शुरू हुई, तो अभी तक हम लोगों ने 2.5 क्वार्टर्स ही देखे हैं। तो अभी तक 4 क्वार्टर्स पूरे देखे भी नहीं है, तो हम लोगों को पर्सनल एक्सपीरियंस में सीजनैलिटी का हम लोगों को अभी तक नहीं कुछ आइडिया है। ऑल्दो हाँ, इंडस्ट्री ट्रेंड्स हमें पता है और उसी के हिसाब से हम लोग काम भी कर रहे हैं। ये बताएं, आपके आने वाले मंथ्स के लिए आपने कुछ प्लान किया है एक्स्ट्रा अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए? तो जैसा कि लास्ट जो ये जो हमारा जो फेस्टिव सीजन गया था, इस टाइम पे हम लोगों ने हायरिंग करी, तो 2 लोग हमारे साथ एज कंसल्टेंट्स जुड़े, और वो बिजनेस डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस करेंगे, मतलब नए बिजनेसेस को लाने में, नए क्लाइंट्स लाने में, नए सेल्स लाने में। तो और इसको उनको हायर करने में या उनके ज्वाइन करने के पीछे बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि फेस्टिव सीजन के टाइम पे आपके पास बहुत ज़्यादा काम रहता है, बट फेस्टिव सीजन जैसे ही ख़त्म हो जाता है और बाकी मेजर इंडस्ट्रीज जब अपना डाउनफॉल देखती है और अपना स्लम्प देखती है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि स्लो डाउन, जो कि अगर हम लोग ऑटोमोटिव सेक्टर पे देखें, तो ऑटोमोटिव सेक्टर में आपका अप्रैल ऑनवर्ड्स जो है वो उसमें थोड़ा स्लम्प आ जाता है। तो उसको अगर हम लोग मिटिगेट करना चाहे तो हम लोगों को एक्स्ट्रा लोगों की ज़रूरत थी जो कि सेल्स और बिजनेस डेवलपमेंट में काम कर सके। तो अभी तक का हमारा यही प्लान है कि एक्स्ट्रा एफर्ट दिया जाए, और हम लोग अभी से ही उस पर काम शुरू कर रहे हैं। हम लोग लीड जनरेशन्स कर रहे हैं ऑनलाइन, हम लोग अपने रेफरेंसेस को और ज़्यादा पुश कर रहे हैं कि हम लोगों के साथ काम किया जाए, हम लोगों को मौका दिया जाए एक बार अपने आप को प्रूव करने का। और मतलब बेस्ड ऑन आवर पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ कोर्स, कि हम लोगों ने बाकी क्लाइंट्स को कैसा परफॉर्मेंस दिया है, उनको कैसी सर्विसेज दी है, उसके बेसिस पे हम लोग बिजनेस लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्लान यही है कि जो स्लो डाउन के मंथ्स हैं उस पे हम लोग एक्चुअली, हम लोग को लॉसेस ना हो या हम लोग का ऐसा ना हो कि बिजनेस जो है वो थम सा जाए, तो उसी पे ही काम चल रहा है। मिस्टर चौधरी, आप ये बताएं कोई 3 चीज जिसमें आपको हेल्प चाहिए, जो आप सोचते हैं कि अगर आपके बिजनेस में वो आपको मिले तो आपके बिजनेस को और बढ़ावा मिलेगा। 3 चीज़ें। मैं अगर देखिए, ये ऐसी एक चीज़ है, या मैं जिस बिजनेस में हूँ, मेरी जो मेंटालिटी है, मुझे हमेशा से लगता है कि अ, अगर कोई ये सोच के बैठा है कि कोई तीसरा आदमी आके आपकी हेल्प करेगा, तो वो होता नहीं है। आपको अपनी हेल्प खुद ही करनी पड़ती है। सरकार के तरफ देख के
या अथॉरिटीज़ की तरफ देख के कि अथॉरिटीज़ हमारी हेल्प करेंगी, और मेरे बिजनेस का ऐसे टाइप का नेचर भी नहीं है कि जहाँ पर मुझे सरकार से बहुत ज़्यादा असिस्टेंस की ज़रूरत पड़े। हाँ, मैं अगर इस प्रश्न को अगर मैं दूसरी तरफ से देखूं कि ऐसी कौन सी तीन तीन चीज़ें हैं, या ऐसे कौन सी चीज़ें हैं, तीन भी अगर ना हो, अगर दो भी हो, जो कि मैं खुद अप्लाई करना चाहूँगा, वो है कि मैं अभी एक्सपेंशन की तरफ देख रहा हूँ कि मुझे और ज़्यादा हायरिंग करनी है, जिससे मेरे बिज़नेस को तो फ़ायदा हो ही, और साथ ही साथ ऐसे लोगों को मैं एक मौका दे सकूँ जो लॉकडाउन के टाइम पे जिनकी नौकरियाँ चली गई थी, और जिनको नौकरियों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है, और उनके पास अपना खुद का स्किल सेट भी है। लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी हैं, जबकि हम लोग देख रहे हैं कि इकोनॉमी जो है वो फिर से वो मूव करना शुरू कर दिया है इकोनॉमी ने, हायरिंग्स भी हो रही हैं। बट एज़ अ बिज़नेस ओनर, एज़ अ जॉब प्रोवाइडर, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बस में जो है वो मैं करूं, और मेरे बस में है कि मैं बिजनेसेस जनरेट करूं और उनकी पूर्ति के लिए अपने पास ज़्यादा हायरिंग करूं। तो ये एक चीज़ जो है, जो कि मुझे लगता है कि मैं इस पे काम करना चाहूँगा। बाकी मुझे बहुत ज़्यादा किसी से अपेक्षाएं नहीं है, और मुझे ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें जो हैं वो मुझे ही करनी है, कोई तीसरा आके इस पे मुझे हेल्प नहीं कर सकता। तो मिस्टर चौधरी, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट आपके बिजनेस के लिए। आई रियली विश कि आपका बिजनेस और ग्रो करे। सो हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह से मिस्टर चौधरी ने इस लॉकडाउन पे अपने बिजनेस को शुरू किया और बाकी बिजनेसेस का इन्होंने मदद किया, हेल्प किया। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बिजनेस को ऑनलाइन प्रमोशन मिले, सो आप मिस्टर चौधरी से कनेक्ट करें। इनके बिजनेस का ऑनलाइन पेज का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थिंक टैंक ऑल्टर कॉन्टैक्ट्स के और भी इंटरनेशनल वीडियोस है अलग अलग कंट्रीज के लॉकडाउन इकोनॉमी पे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हर एक वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच। आप सभी का धन्यवाद। धन्यवाद।